और चलिए रुक करेंगे 22 जिले 22 खबरों की ओर। पांडा साहिब के यमुना घाट पर उत्सव 2023 धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि यमुना स्नान घाट पर आरती में कई लोग भाग लेंगे और साथ ही साथ पांडा साहिब के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम लोग हरी यमुना सहयोग समिति व नगर के सभी लोग मिलकर यमुना घाट उत्सव 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, वो कल सुबह पधार रहे हैं। लगभग 9 बजे करीब उनका आने का कार्यक्रम है और पहले वो यमुना जो घाट मंदिर है यमुना जी का, राधा कृष्ण हनुमान जी मंदिर, वहाँ पर आएंगे और थोड़ी पूजा अर्चना के साथ वहाँ पर यमुना घाट के नवीनीकरण का कार्य जो हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद रामलीला मैदान में उनका सभी जनता का संबोधन होगा। सभी नगर के लोगों में बहुत उत्साह है और सभी संस्थाएं उनको बड़ा बढ़ चढ़कर उनके सम्मान में, अभिवादन में, उनके धन्यवाद में खड़ी हैं, क्योंकि वो हमारा शहर का बहुत बड़ा एक यमुना जी का जो नवीनीकरण घाट का है उसके लिए हमारे को एक सौगात देने वाले हैं। वो जैसे आते हैं कि उससे पता लगेगा वो क्या क्या बड़ा काम होने जा रहा है। सोलन शहर वासियों को नगर निगम उपलब्ध नहीं करवा पा रही मूलभूत सुविधाएं। नगर निगम चंबाघाट से पुराने बस स्टैंड तक फुटपाथ का निर्माण कार्य करवा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य काफी समय से बंद हो चुका है। अब चंबाघाट से पुराने बस स्टैंड तक बन रहे फुटपाथ का कार्य सड़क के निचली तरफ से होने की योजना बनाई जा रही है। आज हमने माल रोड से अतिक्रमण हटाया हुआ, गंज बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार से और लक्कड़ बाजार से। पुरानी कचहरी की तरफ भी कुछ छोटे मोटे दुकानदार थे जिन्होंने बारिश की वजह से पहले ही सामान हटा लिया था। अब हमारा लगभग 80, 85, 90% अतिक्रमण खत्म हो गया है। 85 से 90% जो है मार्केट में सुधार आ गया है। बाकी हमारी मुहिम रोज जारी है। नालागढ़ में 17 वर्षीय युवक को अगवा करने के बाद उसकी नहर में डुबाकर हत्या कर दी। 6 दिन बाद अलीपुर गांव के पास नहर से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोलन जिले में ईद का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस्लामी कमेटी के प्रेसिडेंट सफदर हुसैन ने बताया है कि ईद के त्योहार को खुशहाली का त्योहार माना जाता है। साथ ही उन्होंने सभी शहरवासियों को ईद की बधाई भी दी और कहा कि ईद का त्योहार कुछ चांद देखने के बाद मनाया जाता है। नगर परिषद की आम बैठक में सभी पार्षदों ने उक्त विषयों पर बीबीएमबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। बता दें आपको, बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा नगर परिषद सुंदरनगर की कूड़ा निष्पादन की एवज में ली जाने वाली करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं करने पर नगर परिषद कड़ी कार्रवाई करेगी। बार बार कहने के बावजूद भी नगर परिषद की अनदेखी करना, नगर परिषद के साथ सहयोग न करना, इसको लेकर आज पार्षदों ने सुझाव भी दिए। वहां से संबंधित पार्षद गोपाल कपूर जी, उपाध्यक्ष रक्षा धीमान जी, अन्य सभी पार्षदों ने सुझाव दिए कि बीबीएमबी कहीं भी नगर परिषद का सहयोग नहीं कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आने वाले समय पे नगर परिषद बीबीएमबी पे कार्रवाई करेगी। आने वाले रविवार में ही जो हमारे 2-3 वार्ड है वहां पे ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ बीबीएमबी में जो कूड़ा इत्यादि का उनका जो प्रबंधन है, उनके सारे कूड़े का निदान जो है वो एमसी सुंदरनगर द्वारा किया जाता है। तो एमसी सुंदरनगर ने उन्हें जो बिल है वो बिल का भुगतान वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे चर्चा परिचर्चा की गई कि उनके साथ इस बारे में थोड़ा गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाया जाए।
सोलन में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिले में बेहतरीन कार्य हो रहा है। साथ ही लोग भी इस योजना का काफी लाभ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक महीने में इस योजना के तहत 5,500 ट्रांजैक्शन होती हैं और उसमें से 80% ट्रांजैक्शन सोलन जिले में हो रही है। एनएफएसए का कार्ड धारक जो हिमाचल का है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जहाँ भी रहते हैं वो ले सकते हैं। वैसे ही वहाँ के जो राशन कार्ड धारक हैं उनको हिमाचल में भी ये सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, वो एनओआरसी के अंतर्गत। क्योंकि जिला सोलन जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी लोग दूसरे राज्यों के रहते हैं, तो उनके लिए ये योजना जो है एक वरदान साबित हुई है। अभी तक जो पिछले महीनों का डाटा जिसका अवलोकन करने पर ये पाया गया कि अगर 5,500 के करीब ट्रांजैक्शन पूरे प्रदेश में हो रही है, तो हम जो है उसका 80% 85% जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो जिला सोलन में ही हो रही है। उनको यहाँ से राशन यहाँ की दुकानों से दिया गया है और ये संख्या जो है इस महीने और बढ़ने की संभावना है। नाहन में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिरमौर जिले में 2 लाख पशुओं का भी निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान में पशुओं को मुंह और खुर संबंधी बीमारियों के टीके लगाए जाएंगे। बता दें कि 14 जून तक चलेगा टीकाकरण अभियान। के लगभग 2 लाख के आसपास जो हमारे पशु हैं उनको फ्री में जो है वो वैक्सीनेशन उनकी की जाएगी। और उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और फार्मासिस्ट हैं वो कंसर्न पंचायत में जाएंगे और पंचायत में फिर जहाँ पे हो सकता है कि होम टू होम या डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी होगी या एक जगह जैसे भी पॉसिबल होगा पंचायत उसको अरेंज करेगी और उसके माध्यम से इनको जो वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि जो हमारे किसान हैं जो हमारे पशुओं को पालते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। सोलन के नगर निगम और नगर परिषद परवाणु में पार्षदों के बीच चल रही मनमुटाव को सुलझाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई है, जिसमें कि सीपीएस संजय अवस्थी को भी रखा गया है। मनमुटाव को लेकर सीपीएस संजय अवस्थी ने बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का मतभेद है तो फिर उसे सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि कुछ समय से मैं भी नगर निगम के चुनाव में थोड़ा सक्रिय रहा हूं, चाहे वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की बात हो या फिर आगे जो जनता की नब्ज टटोलने की बात हो, तो ये जो मेरा जो फीडबैक है, मैं आश्वस्त हूं कि नगर निगम शिमला में इस बार कांग्रेस की जो है वो पार्षद अधिकतर संख्या में जीत कर आएंगे और नगर निगम पे कांग्रेस का वर्चस्व। उधर सोलन में जुगेंद्रा सहकारी बैंक की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र एजेंडा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि एनपीए के तहत केस का वन टाइम सेटलमेंट के तहत अब 30 जून तक निष्पादित किया जा सकता है।